बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो जिस वीडियो का काफ़ी लड़कों को इंतज़ार था, काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं जब आप वीज़ा के लिए जाते हैं। तो जिन जिन की स्कॉलरशिप लग गई है उन सबको कांग्रेट्स, और जो अभी तक वेट कर रहे हैं होप सो इंशाल्लाह सबको आ जाएगी मेल, और जिनको नहीं आई, जिनको जो मतलब कि हर तरफ से जिनको रिजेक्शन की मेल आई है या हर तरफ से रिजेक्ट हुए हैं तो उनके लिए हार्ड लक। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये ऐसा होता रहता है। तो इंशाल्लाह अगर आपके मौके बचे हुए हैं तो ज़रूर आपको मेल आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं? तो भाई 7 से 8 डॉक्यूमेंट टोटल बनते हैं जो आपने जेरी ऑफिस लेके जाने होते हैं। जेरी ऑफिस जहाँ पे वीज़ा लगता है चाइना स्कॉलरशिप के लिए। तो इसमें पहले नंबर पे तो आ जाती है आपकी जो होता है डिग्री, ठीक हो गया। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, जो भी है क्या बैचलर की है या मास्टर की है अगर आप PhD के लिए जा रहे हैं वो। उसके बाद इंटरमीडिएट और मैट्रिक की असनाद जो होती हैं, ये सारी चीज़ें वेरीफाइड हों हर मुतलका इदारे से, जैसा कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड से, और उसके बाद वेरिफिकेशन बैचलर की वेरिफिकेशन HEC से। तो ये और बाकी हो गया ये इसके बाद पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी वेरीफाई होनी चाहिए। और आखिर में बचता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, ये बच गया, ये हो गया। तो ये हो गए। इसके बाद जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है ये तो आपके हो गए डॉक्यूमेंट्स। पासपोर्ट आपने ओरिजिनल लेके जाना होता है, ठीक है। उसके बाद ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और फ़ोटोकॉपी, ठीक है, ये आपने ओरिजिनल उनको कुछ भी नहीं जमा करवाना। पासपोर्ट आपने ओरिजिनल जमा करवाना है जो आप जेरी ऑफिस लेके जाएंगे। उसके बाद क्या नाम है उसका पासपोर्ट के बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है ये ओरिजिनल जमा कराना है। पासपोर्ट को वेरीफाई नहीं करवाना, वो ओरिजिनल ही होता है। अगर आपके पास 2 पासपोर्ट हैं, मतलब कि आपने एक पहला बनाया था वो एक्सपायर हो गया था या किसी वजह से, जैसे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको दोबारा कहा गया था कि आप पासपोर्ट बनवाएं, वो आई थिंक जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ अगर, तो जहाँ तक मुझे शक पड़ता है, तो वो आप जितने भी आपके पासपोर्ट हैं, 2 हैं 3 हैं, जितने भी पड़े हैं वो आप सारे लेके जाएंगे। क्योंकि वो जब देखते हैं आपका पहला पासपोर्ट भी आप वो रख लेते हैं अपने पास, वो मतलब कि वो भी एम्बेसी भेजते हैं। जब वापस आते हैं फिर दोनों पासपोर्ट वापस आ जाते हैं। जो आपका करंट होता है वो भी, जो आपका पुराना होता है, पुराने 2 हैं 3 हैं जितने भी हैं वो भी आपने सबमिट करवाने होते हैं वहाँ पे, अगर हैं तो। अगर नहीं है फिर कोई मसला नहीं है, अगर आपका एक ही है तो इंशाल्लाह वो मुलाकात होगी, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो वहीं पे मुलाकात हो या जैसे भी होगा वो हिसाब किताब इंशाल्लाह बना लेंगे जब ओपन होगा हिसाब किताब, ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो चाइना वाले भेजते हैं, मतलब कि चाइना स्कॉलरशिप जब लगती है आपकी, वो CSE भेजती है या यूनिवर्सिटी जो भेजती है, JW201 फॉर्म या JW202 फॉर्म जो होते हैं, वीज़ा फॉर्म जो होते हैं, वो आपने वो भी साथ लेके जाने होते हैं। वो भी ओरिजिनल जमा नहीं करवाने होते, ठीक है, फ़ोटो कॉपी जमा करानी होती है। हाँ, एक चीज़, ये जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने बताई है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर की, ठीक है, मास्टर PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर की, ठीक हो गया, ये सारी आपने इनकी फ़ोटो कॉपी करानी है खुद से, ना कि HEC से, ना किसी चीज़ से, खुद से वेरिफिकेशन करवानी है दोनों साइडों की। मतलब कि एक साइड तो होती है जहाँ पे आपके नंबर होते हैं, दूसरी साइड पे आपकी वेरिफिकेशन हुई होती है जो HEC की स्टैंप होती है या बैचलर की, इंटरमीडिएट IBCC की जो स्टैंप होती हैं वो लगी होती हैं, प्लस जो बैक साइड पे ही मोफा की वेरिफिकेशन हुई होती है, QR कोड लगा होता है या स्टैंप लगी होती है, ठीक है। ये सारी आपने खुद से फ्रंट बैक दोनों साइडों से फ़ोटोकॉपी करवानी है। फ़ोटोकॉपी खुद अच्छी फ़ोटोकॉपी, नीट एंड क्लीन हो, वो फ़ोटोकॉपी करा के। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखें, जब आपने फ़ोटोकॉपी करा लें, वो जो QR कोड होता है मोफा का, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का लगा होता है, उसको आपने एक मरतबा स्कैन कर लेना है। कि स्कैन करने से आया कि वो जब जैसे स्कैन करेंगे वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पे लेके जाएगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हुए होंगे उसी दिन उसी QR कोड के साथ, क्योंकि QR कोड एक ही जगह, मतलब कि आपने 5 डॉक्यूमेंट्स भेजे थे फॉर एग्जांपल मोफा को, तो उन 5 डॉक्यूमेंट्स में एक ही बार जो डॉक्यूमेंट्स आपके गए थे उनका 5 का QR कोड सेम होगा। जैसे ही QR कोड स्कैन करेंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे,
ठीक हो गया। तो अगर आप जैसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने उस वक्त वेरीफाई करवाया था, वो भी अगर 6 भेजे थे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के साथ, वो भी आपका आ जाएगा उसमें, लेकिन वो एक्सपायर हो जाता है, फिर वो आपको दोबारा बनवाना पड़ता है अलग से। अगर वो आप बनवाते हैं तो फिर वो उसका QR कोड अलग होगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। आपने इनको अच्छी तरह आपने मतलब फ़ोटोकॉपी आपने कलर्ड हो या ब्लैक एंड वाइट हो, ये डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप कलर करवा के जाना चाहते हैं तो कलर करवा लें, लेकिन हो बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन हो, कोई इसका कोई बड़ा मसला नहीं है। और JW2, हाँ बात कर रहे थे कि JW 202 वो 201 या 202 फॉर्म जो वो भेजते हैं, वो उनकी भी फ़ोटो कापी, नॉट ओरिजिनल। वो फ्रंट बैक से कोई ज़रूरत नहीं है, उसका फ्रंट से ही आपने उसकी फ़ोटो कापी करवानी होती है। JW2 फॉर्म, 201 या 202 फॉर्म, उसके बाद एडमिशन नोटिस जो भेजते हैं वो उसकी भी एक फ़ोटो कापी, इन सब चीज़ों की एक फ़ोटो कापी। और आपने 1 या 2 आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी लेके जाने हैं। बेहतर तो यही है कि आप वाइट बैकग्राउंड के साथ जो है वो लेके जाएं। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा और कोई चीज़ें भी रिक्वायर्ड नहीं होती। हाँ, इसके अलावा रिक्वायर्ड होती है, वो ये होती है जेरी ऑफिस का ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म होता है, वो CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड है ऑलरेडी। अपलोड मतलब ये कि कैसे फिल किया जाता है वो हमने बता दिया था। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो हम दोबारा अपडेट मेथड जो भी है या कोई चीज़ें उसमें रह गई थी, जैसे अपॉइंटमेंट लेना, अपॉइंटमेंट भी लेनी पड़ती है ना इसकी। चलें इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे जेरी ऑफिस के फॉर्म आपको बता देंगे कुछ चीज़ें ये मिस थी, क्योंकि फिल करते वक्त जैसे ही फॉर्म फिल हो जाता है, फिर आप जैसे HEC की अपॉइंटमेंट होती है वैसे ही आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। जो डेट आपको बताई जाए उसी डेट को आपने फिर जाना होता है वीज़ा लगवाने। वो आप 1-2 दिन पहले चले जाएं, कोई मसला नहीं होता। ये कोई HEC की तरह इनका रूल सख्त नहीं होता कि आप जिस दिन आपको, फिर उसका टाइम भी होता है, स्लॉट भी आपकी फ़िक्स होती है कि इस स्लॉट में आपका वीज़ा आपका लगेगा। तो वो कोई इशू नहीं होता, आप अगर घंटा 2 घंटे पहले चले जाएँ। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आपने सुबह फर्स्ट स्लॉट जो होती है सुबह 7 बजे के करीब रखनी है, और 7 बजे 6-7 बजे आपने 6:30 बजे या 6 बजे तक, क्योंकि गर्मियों का सीज़न होता है, 5:30 बजे भी अगर आप जेरी ऑफिस पहुंच जाएं तो ये काम फिट हो जाएगा। क्योंकि जूं टाइम बढ़ता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, रश बढ़ता जाएगा। अगर आप पहले जाएंगे पहले पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। मैं आपको यही मशवरा दूंगा, क्योंकि हम जब लास्ट टाइम गए थे तो काफ़ी लेट गए थे। हम जब पहुँचे, हमारे दोस्त जो थे वो 5 बजे पहुँच गए थे। हम पहले एक ऑफिस में गए, मतलब बेसमेंट में गए थे। जब हम बेसमेंट में गए वो फर्स्ट फ्लोर पे चले गए थे वीज़ा लगवाने। जब हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचे थे तो वो जा चुके थे। तो इस तरह कोई सीन था। इकट्ठे जाएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, मतलब कि जो भी दोस्त होंगे। तो अगर हमारा भी चक्कर लगा वहाँ पे तो हम भी आपको बता देंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, जो जैसा सीन होगा वो कर लेंगे। ठीक है, इस तरह करेंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स का आपको पता चल गया कि डॉक्यूमेंट्स का क्या सीन है। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अच्छा, पहले तो आपने क्या करना है, जेरी ऑफिस का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, अब ये ना कह देना कि ये पहले डॉक्यूमेंट्स और बताए थे, आप तरतीब और बता रहे हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जेरी ऑफिस का ऑनलाइन फॉर्म वो कैसे फिल करेंगे। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आएंगे लड़कों के, चाइना से रवाना होंगे, तो वो फिर फॉर्म फिल करके भी आपको बता देंगे। अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, फॉर्म कैसे फिल करना है। काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म होता है उनका, तो वो इतना मुश्किल भी नहीं होता। वो फॉर्म पहले, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट भी उसी वक्त, जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे अपॉइंटमेंट उसी वक्त ही आप ले सकते हैं, कि मतलब कि जिस दिन वो देंगे। छुट्टी ना हो, बाकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है, इतना बड़ा मसला नहीं होता। एक वो फॉर्म, ठीक है। एक आपकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो उसकी ट्रांसक्रिप्ट जो होती है वो, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, हाईएस्ट डिग्री नहीं है, तो होप सर्टिफिकेट कह रहा हूँ, सॉरी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ काम चल जाएगा। वो HEC प्रोविजनल सर्टिफिकेट वेरीफाई करके देती है। अब होप सर्टिफिकेट का क्या सीन है, जो 7वें सेमेस्टर में है, 8वें सेमेस्टर का रिज़ल्ट अभी नहीं आया, ट्रांसक्रिप्ट नहीं बनी, तो इसका आई थिंक मेरे ख्याल में HEC वेरीफाई नहीं करके देती रिज़ल्ट कार्ड। हो सकता है वो वेरीफाई कर दे, करंट सिचुएशन की वजह से आप उनको कहें कि हमारा ये काम रुका हुआ है। लेकिन आपके पास 8वें सेमेस्टर के रिज़ल्ट कार्ड होंगे तभी आपको एक तो ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी और तभी आपका आगे काम चलेगा। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज से 3-4 साल पहले एक दोस्त था, उसका आज वाइवा था, तो कल उसकी फ़्लाइट थी चाइना, उसकी स्कॉलरशिप लग गई थी, CSE स्कॉलरशिप ही लगी थी, तो वो मूव कर गया था। तो अब क्या सीन है, HEC वाले वेरीफाई करते हैं रिज़ल्ट कार्ड या नहीं करते, ये एक अलग बहस है। इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसका मुझे अभी पता नहीं है। तो ठीक हो गया, जेरी ऑफिस का ऑनलाइन फॉर्म, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट ट्रांसक्रिप्ट, 2 पेज बने, 1 पेज बने, जितने भी बने,
ठीक है। और उसके बाद ये फ्रंट बैक से दोनों से वेरीफाइड हो। हाँ, एक और चीज़ वेरीफाइड कर रहा हूँ, फ़ोटो कापी हो। इसके बाद अगर आप फॉर्म खुद प्रिंट नहीं करना चाहते, मतलब आपका फॉर्म सबमिट है, जेरी ऑफिस में वो फैसिलिटी होगी, आप फॉर्म वहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकेंगे, स्कैन, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप वहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। बड़ा अच्छा माहौल होता है वहाँ पे, इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा होता है, ये पहले मैं बता चुका हूँ। बाकी वो जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं वो तो फिर होती रहती हैं, तो वो सेट हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ठीक है, जेरी ऑफिस का ऑनलाइन फॉर्म, उसके बाद हाईएस्ट डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, मैट्रिक की कॉपी, मैट्रिक की सनद की फ़ोटो कॉपी, ये सारी चीज़ें फ़ोटो कॉपी करानी है फ्रंट बैक, और उसके बाद इंटरमीडिएट की फ़ोटो कॉपी, और उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल मोफा से वेरीफाइड हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। उसके बाद JW 202 फॉर्म जो होगा या 201 फॉर्म होगा उसकी फ़ोटो कॉपी, नॉट ओरिजिनल। ठीक है, उसके बाद क्या नाम है, एडमिशन नोटिस वो एक होता है कि उस आपकी फुल स्कॉलरशिप है, ये वो सारी चीज़ें वो होती हैं, वो उसकी फ़ोटोकॉपी, बस ये सारी चीज़ें। और उसके बाद ओरिजिनल आपका पासपोर्ट और दो जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। क्योंकि एक बात याद रखें, पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा 2-3 दिन बाद, जो भी होता है। ठीक है, वो क्या हिसाब किताब होता है, आपको कब मिलता है, ये भी कन्फ्यूजन होती है ना, क्योंकि यहाँ से जाना होता है लाहौर या इस्लामाबाद, क्योंकि लास्ट टाइम तो इस्लामाबाद था जेरी ऑफिस, वहाँ पे ही वीज़ा लगता था। वहाँ पे पता नहीं कितने दिन आपके, ये भी माइंड होगा कितने दिन लगते हैं, हम वहाँ पे किसी के पास स्टे करें कितने दिन लगेंगे, हिसाब किताब बना के जाना पड़ता है ना स्केड्यूल के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें, तो इसकी कोई मैं इसके बारे में बताएंगे कि कब आप पासपोर्ट जमा कराएं, तो कब मिलेगा आपको। तो भाई पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा ओरिजिनल 2-3 दिन बाद, पासपोर्ट पे वीज़ा लगा हुआ हो या ना लगा हुआ हो, ये आपकी किस्मत। ठीक है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, तो किस्मत भी आपका साथ दे रही है, तो आपका वीज़ा लग जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल ये मिल जाएगा। इसके बगैर कोई चीज़ अगर आपने ओरिजिनल सबमिट करवा दी जेरी ऑफिस में, क्योंकि ये असूल होता है उनका या जो भी है, कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी ओरिजिनल, सब चीज़ें फ़ोटोकॉपी आपने वहाँ पे जमा करवानी है। फ्रंट बैक साइड जहाँ पे भी आपका ठप्पा लगा हुआ है, वेरीफाइड है, मतलब कि HEC की स्टैंप और IBCC की जो भी है, मोफा की भी, तो वो आपने उनको उस पर लगी होनी चाहिए। बैक साइड पे होती, बैक साइड पे मोस्टली, हाँ फ्रंट साइड पे उसकी होती है शायद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की। सिर्फ आपने ओरिजिनल क्या जमा करवाना है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और पासपोर्ट, और एक दो फ़ोटो जो आपकी होगी पासपोर्ट साइज़। इसके अलावा कुछ भी ओरिजिनल जमा नहीं करवाना, क्योंकि अगर आपने एक मरतबा ओरिजिनल जमा करा दिया, इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट्स तो फिर आपके गए, क्योंकि एम्बेसी में इतने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको समझ नहीं लगती कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वापस करने, कौन से नहीं करने। इस वजह से वो सिर्फ आपके पासपोर्ट को आप वापस करेंगे। और अगर आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो आप ये समझेंगे वो भी ख़त्म, मतलब कि आपका वीज़ा लग गया, उस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का कोई फ़ायदा ही नहीं है, बस वो उनके खाते में चला गया, दैट्स इट, इतना सा काम है। अब बात रह गई कि IBCC की वेरिफिकेशन कैसे करवानी है ऑनलाइन, ये वो उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, एक बंदे से पूछ के दूसरे बंदे से कि किसी का एक्सपीरियंस हुआ हो कि रिसेंटली, तो वो अभी तक कोई ऐसा बंदा मिला नहीं है जिसने वेरीफाई करवाई हूँ। इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा। चले मैं इसमें आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। ओवरव्यू ये है कि एक तो आपने फॉर्म फिल करना है, IBCC डॉट इस तरह की कोई उसका लिंक है, लिंक मैं शायद अगर मुझे मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक तो आपने वो फॉर्म फिल करना है, चलान भी जो होगा वो भी ऑनलाइन ही बनेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स पुट करने होंगे, 1 या 2 या फ़ोटो का भी जितनी भी, आपने सिर्फ 2 करवाने हैं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट। ठीक है, ये 2 उसका 400 रुपये उनकी फ़ीस होती है पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से, वो नेशनल बैंक में आप जमा करवाएंगे। ये फॉर्म फिल करने के बाद आप जो बोर्ड से आपका पार्सल आपने बनवाया होगा वो आपने लेके आना है, वो समेत, वो पुलिस चलान समेत, ऑनलाइन फॉर्म जो होगा वो समेत आपने डॉक्यूमेंट्स क्या कर देना है, कोरियर कर देना है, क्योंकि बाई हैंड डॉक्यूमेंट्स रिसीव नहीं कर रहे IBCC वाले, ये बात याद रखें। अब मसला ये है TCS वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर गुम हो गए, जिसे कहते हैं ना गवाच गए, तो हमारी कोई इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी सिरदर्दी है जिसे कहते हैं। ठीक है, ये इसका अब क्या कर रहे हैं जी। इसके बाद अलावा पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस या OCS की सर्विस जो है, किसी 1-2 बंदे ने बताया है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब वो सेंड करेंगे, उसके थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे वापसी। तो ये जैसे ही रिसेंटली किसी का एक्सपीरियंस होता है तो 2-3 दिनों में वो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे मैं गाइड कर नहीं सकता, क्योंकि किसी जानने वाला का एक्सपीरियंस हो तो तभी बंदा कहता है ना कि बता सकता है, उनसे पूछ के, डिटेल में पूछ के, तो फिर ही है। ऐसे खाम खा आपको बता दें, गाइड कर दें, आपके डॉक्यूमेंट्स भी गुम हो जाएं, फिर मसला बनेगा। इसके बारे में टेंशन नहीं, इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।